हरे कृष्णा, जय काल भैरव। तो टॉपिक है जिंदगी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। ठीक है, ये रीडिंग हम करने वाले हैं और हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये होने वाला है पिक कार्ड रीडिंग। ओके, बहुत दिनों बाद हम पिक कार्ड करने वाले हैं। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने है ये तीन ऑब्जेक्ट, फेरिडल ओरेकल, टैरो और ये दूसरी ओरेकल। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट, और जो लेने वाले हैं पिक कार्ड के लिए ऑब्जेक्ट वो है फर्स्ट टू ऑफ कप्स। ठीक है, तो अगर आपको लगता है क्यूट सा पिक्चर तो आप इसे चूज कर सकते हैं, या फिर ये है दूसरी ओरेकल से। ठीक है, सो अगर आपको ये पिक्चर या फिर टाइगर पसंद है तो आप इसे ले सकते हैं। ओके, सो हमने बता दिया है आज का थीम, सो लेट्स कनेक्ट। ठीक है, तो मैं करता हूँ कार्ड्स शफल और देता हूँ आपको टाइम स्टैम्प। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, पहले देखते हैं टू ऑफ कप्स के लिए हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स। चलो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 कार्ड लिए हमने टू ऑफ कप्स के लिए। ओके, सिर्फ 4 ही कार्ड लेंगे। ओके, अब देखते हैं फेरिडल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, क्या कार्ड्स मिलते हैं। टू ऑफ कप्स के लिए चुनते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ओके, एंड फाइनली इस ओरेकल से भी चुनते हैं 4 कार्ड। सो लेट्स सी, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब चुनते हैं टाइगर के लिए कुछ कार्ड। जिन्होंने भी टाइगर चुना है, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, 1, 2, 3 एंड 4, 4 कार्ड आ गए। अब देखते हैं फेरिडल ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिलते हैं टाइगर के लिए। 1, 2, 3 एंड 4। ओके, एंड फाइनल देखते हैं इस ओरेकल से हमें कौन से कार्ड मिलते हैं फॉर टाइगर। चलो, तो शफलिंग तो हो चुकी है, कार्ड्स भी हमने चुन लिए हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टू ऑफ कप्स। जिन्होंने भी एक कार्ड चुना है, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती है। ओके, सो मैं यहाँ पे रखता हूँ कार्ड्स को, हम देखते हैं अब कार्ड्स क्या आ रहे हैं। देखो भाई, सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, यानी कि किस्मत बदलने वाला ही कार्ड यहाँ पे आ चुका है। एंड जो हम बोल रहे थे जिंदगी के बारे में, बिल्कुल वही है। ठीक है, देखो अगर हम इस कार्ड की तरफ देखते हैं, जो एनर्जी यहाँ पे महसूस करते हैं, आई थिंक काफ़ी कुछ हलचल होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। व्हील ऑफ फॉर्चून हालांकि दोनों तरफ से काम करता है। ठीक है, एंड ये ऐसा है कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़ोर शोर से आगे भी बढ़ सकती है, एंड किसी के लिए बीच में स्टक भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट। अब ये क्यों होता है? देखो, पहले तो हम इसे कह सकते हैं हमारे कर्म, दूसरा बोलते हैं कि हम जिस तरह की चॉइसेस करते हैं। ठीक है, बट व्हील ऑफ फॉर्चून एक तरह का आगाज़ होता है। हालांकि जो भी बाकी के कार्ड्स आएंगे हम उनके तरफ से देख पाएंगे कि व्हील ऑफ फॉर्चून का एग्जैक्ट मतलब हमें क्या मिलता है। ठीक है, सबसे पहला जो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का आता है, अंडरस्टैंडिंग कि भाई कहीं ना कहीं किस्मत तो बदलने वाली है। सो गेट रेडी फॉर दिस वन। आपकी अगर किस्मत बदलने वाली है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड जब हमें पता होता है कि किस्मत बदलेगी तो हम थोड़े बहुत प्रिपेयर होते हैं, तो एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरा जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, देखो अगर हम इस कार्ड की तरफ देखें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी के लिए ज़िंदगी थोड़ी सी स्लो होने वाली है। एंड ज़्यादातर आप अगर इस कार्ड की तरफ देख रहे हो तो बहुत ही सटीक डिसीजन आप लेने वाले हो, है ना। आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग हो या फिर कोई बड़ी कंपनी के मालिक हो, एम्प्लॉयर हो, ठीक है, वो क्या करते हैं कि कोई भी डिसीजन लेना है तो शांति से लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मन में आ गया तो डिसीजन ले लिया, वो बहुत शांति से सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाले मे बी कुछ दिन या हफ्तों में आप कोई एक बड़ा डिसीजन ले सकते हो, या फिर आपके लिए कोई डिसीजन ले सकता है और आप उसमें उनकी हेल्प कर सकते हो। फिर चाहे आपको कोई कंपनी चुननी हो, चाहे आपके लव लाइफ के बारे में हो, ठीक है, चाहे आपके पर्सनल इश्यूज़ के बारे में हो, तो यहाँ पे आई थिंक आप डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना होगा
आप इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हो, बट इस कार्ड के मुताबिक आप धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, थर्ड कार्ड देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिला है। एंड थर्ड है भाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस व कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। देखो भाई, अगर इस कार्ड को देखते हैं तो जो एनर्जी हमें मिलती है, बिकॉज ये कार्ड भी अर्थ साइन का ही आ गया है भाई, इसको अगर हम देखते हैं तो मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी और आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल, मान लो आप एक अच्छा जॉब कर रहे हो, लेकिन फिर भी अचानक से एक नया अपॉर्चुनिटी आ गई, या फिर मान लो किसी पर्सन ने कहा कि आपके फ्रेंड ने कहा कि क्यों ना हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर ले या फिर कुछ और बिजनेस ट्राई कर ले। तो मे बी आप जो है ज़्यादातर शायद फोकस अपने ऊपर करेंगे। अगर आपने खुद कुछ नया करने का सोचा है, पहले तो आप उसकी तरफ बहुत ध्यान दोगे, ये पहली बात है। अगर लगा तो ही आप शायद वो चीज़ करना शुरू करोगे एंड ज़्यादातर उसी में ही स्टक रहोगे। या फिर अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है लेकिन कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है तो शायद आप उसे मना करोगे। सेकेंडली, मेरे हिसाब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर हम प्यार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने किसी भी व्यक्ति को जिसके आप प्यार करते हो अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दोगे, यानी कि आप किसी को भी अपना एक्स नहीं बनाना चाहते। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। फोर्थ जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। तो दोनों नाइट यहाँ पे आ चुके हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ हलचल होने वाली है रिगार्डिंग लव लाइफ। मेरे हिसाब से आप अपने प्यार में किसी पर्सन को अपने दिल की बात डेफिनेटली बताने वाले हो, एंड कैसे भी करके, चाहे आपको संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े, आप उनको रोकने वाले हैं। क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि वो रिश्ते से बाहर पड़े, फिर भी आप उनको किसी न किसी तरीके से मना लोगे। तो प्यार के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। एंड अगर हम पूरी रीडिंग देखें तो मेरे हिसाब से कुछ हद तक ज़िंदगी डेफिनेटली बदल सकती है। कि अगर कंफर्मेशन मिल गया, शादी मैरिज तक आगे बढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। वे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कोई अगर पर्सन आपको फोर्स कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वैसा डिसीजन आप नहीं लोगे। बाकी अगर हम बात करते हैं इस ओरेकल की, तो डीलिंग ऑफ प्लान्स। यस, जैसे मैंने कहा कि कुछ प्लान्स हैं, मेरे भी अगर फ्रेंड ने कहा है तो आप उस प्लान को आप डीले करोगे, यानी कि सिर्फ किसी के कहने पर अब आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे, सोच समझ के डिसीजन लोगे। फ़न करोगे, जितना भी आपको लग रहा है फ़न करना है, और फिर चलो भाई किसी की बात सुनते हैं तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। प्यार की बात करें तो वो भी फ़न में आता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है विक्ट्री। तो ये सेकेंड, ये बात कनेक्ट होती है आपके प्यार से, और आप जो डिसीजन लेने वाले हो रिगार्डिंग योरसेल्फ, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे आपकी अपनी ज़िंदगी के बारे में हो, कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल हो सकते हैं या होने वाले हैं। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है अनफेथफुल। ये स्पेसिफिकली उस फ्रेंड के बारे में या उस स्कीम के बारे में है। अगर कोई पर्सन आपको फोर्स कर रहा है, फिर कह रहा है कि भाई आप उसमें इन्वेस्ट करो या फिर आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, तो शायद वो चीज़ इतनी भी बिलीविंग नहीं है। थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दीजिए, बाकी तो आप समझदार हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है यूनिकॉर्न। ठीक है, आई एम्ब्रेस द मैजिक ऑफ प्योर जॉय एंड सी वंडर इन एवरी मोमेंट। तो कहीं ना कहीं जो आने वाले दिन हैं आप बहुत कुछ एंजॉय करने वाले हो। तो चाहे ज़िंदगी आपको कुछ सिखा रही है या फिर आपको ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आप हर मौका एंजॉय करने वाले हो। सेकेंड जो है विजिट सेट लाइक हैरी पॉटर। आई हार्नेस माई इंसाइट्स एंड मास्टरी लीडिंग विद पर्पस एंड विजडम। आपको एग्जैक्टली पता होने वाला है कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है। सिर्फ किसी के कहने पे आप इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले, आप खुद का जो नॉलेज है वो डेफिनेटली बढ़ाने वाले हो। तो जो कार्ड है वो है स्लीपिंग पैलेस। आई एम्ब्रेस स्टिलनेस ट्रस्टिंग दैट माई अवेकनिंग इज परफेक्टली टाइम। ये जो हम बात कर रहे थे नाइट ऑफ पेंटाकल्स का, बिल्कुल वही कार्ड है यहाँ पे आ चुका है कि आप शांतिपूर्वक आगे बढ़ोगे। डिसीजन लेने में डिले हो सकता है, बट आप अपनी तरह से डिसीजन लोगे, किसी ने कहा इसलिए बिल्कुल नहीं लोगे। जो फोर्थ कार्ड है वो है हैप्पीली एवर आफ्टर द एंड। ये कार्ड मिला है, सो यस, जॉय एंड फुलफिलमेंट विथ माय ब्यूटीफुल जर्नी। तो आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करने वाले हैं कि भाई चाहे कुछ जो पल है वो आपको स्ट्रेस में भी लगे, बट एट द एंड आई थिंक, या फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको ना हैप्पीली एवर आफ्टर मिलने वाला है। मतलब कहने वाला कि भाई चलो मैं खुश हूँ, मुझे वो सब मिल रहा है जो मुझे चाहिए, मैं ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। चलो, ये हो गया रिगार्डिंग द फर्स्ट वन जो कि था टू ऑफ कप्स। अब देखते हैं टाइगर से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके,
चलो हम कार्ड रखते हैं यहाँ पे। जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो अगर आपने ये कार्ड चुना है तो मेरे हिसाब से आई थिंक आप जो है ज़्यादातर अपने लव लाइफ में इन्फ्लुएंस करने वाले हो। एंड आई थिंक बहुत सारी शॉपिंग शायद आपकी आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में हो सकती है। सो गेट रेडी फॉर दिस वन। तो शॉपिंग बढ़ेगी मेरे हिसाब से, और आप चाहोगे कि आपके रिश्ते में आप डिसीजन लो। तो चाहे डिसीजन आपको लग रहा है कि चलो कहीं पे अपने फैमिली के साथ या अपने लवर के साथ कहीं घूम के आते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं फैमिली की, तो हर किसी ने आपका डिसीजन मानना चाहिए, फिर चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। कहीं ना कहीं आप थोड़े से ज़िद्दी भी हो सकते हो, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। एंड आप अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करोगे, तो थोड़ा सा ज़िद्दी, थोड़ा सा हटी आप बन सकते हो। पर इसका नतीजा क्या होगा ना कि आप अपने फैमिली के बहुत करीब आओगे। तो अगर हम रिश्ते की बात करते हैं, रिश्ता आपका पक्का होने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा अगर हम कार्ड देखते हैं तो किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाह, दोनों किंग आ चुके हैं यहाँ पे। ये एरीज, लियो, सैच, ठीक है, यानी कि भाई फायर साइन, हालांकि ये वाटर साइन है तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप चाहोगे कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़े डिसीजन खुद लो, ठीक है। बट एट द एंड क्या कहोगे कि भाई मेरे हिसाब से आप किसी का सपोर्ट नहीं चाहोगे। यानी कि फैमिली अगर आपको कह भी रही है कि वो आपको हेल्प करेगी, तो शायद आप उसे इनकार कर दोगे। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं लव लाइफ की, अगर आप हाल ही में किसी के प्यार में पड़े हैं, तो यहाँ तक कि आप उसे मिलने के लिए 1000 किलोमीटर भी पार कर सकते हैं। शॉपिंग आ रही है यहाँ पे, तो मे भी उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको रिझाने के लिए शायद शॉपिंग भी यहाँ पे हो सकती है। थर्ड जो कार्ड है, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दिखता है। अगर आपको अपना मनपसंद घर बनाना है या फिर आपको मनपसंद कोई चीज़ खरीदनी है, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि आपकी पैशन जो है वो यहाँ पे क्लियर दिख रही है, आपके जवाब आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर बिजनेस कर रहे हो, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। थर्ड जो कार्ड है वह है द मून, ठीक है। यानी कि आपका जो कंट्रोल रहेगा अपने इमोशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगर आपको इमोशनली तकलीफ हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, एंग्जाइटी इश्यूज थे, आई थिंक बहुत ही जल्द आप डॉक्टर को अगर कंसल्ट कर सकते हो, करने वाले हो। एंड उसके बाद जो आपके मोस्टली इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट होने वाले हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं पाइसेस का साइन ही है कि आप किसी भी चीज़ को इमोशनली अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, जो कि एक अच्छी बात है। थर्ड अगर हम कार्ड देखें तो वो है द सन, ओके। सन की अगर हम बात करें तो आपकी प्रोजेनी की नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ही बढ़िया कार्ड है। सेकेंडली अगर आप बिजनेस में हैं तो उसके लिए भी बहुत ही बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पैसों में भी आपको गुड लक मिल सकता है, मिलने वाला है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। बट अगेन यहाँ पे क्या चीज़ आती है कि सारे डिसीजन आप खुद लेने वाले हो। यानी कि रिस्क फैक्टर अगर आपका होगा तो सिर्फ आपका होगा, आप किसी और की हेल्प नहीं लेने वाले, फिर नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी लिमिटेशन है यहाँ पे। मे बी अपने फ्रेंड्स का भी सपोर्ट नहीं चाहोगे, अपनी फैमिली का भी सपोर्ट नहीं चाहोगे, फिर आपको नहीं मिलने वाला। बट एट द एंड आपको हैप्पीनेस ज़रूर मिल सकता है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले हो किसी चीज़ की, तो उसके लिए भी ये चीज़ सही हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये है इनएक्शन, ठीक है। अब पहला जो कार्ड आ गया इनएक्शन, मतलब मे बी अगर आपने पहले से ही कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है तो वो चीज़ वैसे ही रहेगी। अगर आप पहले से रिश्ते में खुश हो या फिर रिश्ते में जो भी अभी बातें चल रही है, ठीक है, चाहे आपके साथ कोई है या फिर कोई छोड़ के चला गया है, तो आप वैसे ही रहने दोगे, आप उसमें कोई खुद से चेंजेस नहीं करोगे। सेकेंड जो कार्ड है इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। अगर बाय चांस आपको किसी वजह से तकलीफ हो रही है या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कम ज़्यादा लग रहा है, तो वहाँ पे उभरने के लिए थोड़ी सी आपको ही हेल्प लेनी होगी, आपको ही खुद को हेल्प करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आता। अगर आपको लग रहा है कि प्यार में आप उदास भी हो, फिर भी आई थिंक कहीं ना कहीं आप ये जो चीज़ें हैं शायद अपने फ्रेंड से भी छुपाने वाले हैं या फिर छुपा सकते हैं, एंड खुद को ही मे बी ज़्यादा सपोर्टिव बना सकते हो। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है डेस्पेयर। तो यस, डेस्परेटली आप कहीं ना कहीं किसी के पर्सन की रिटर्न होने की वेट करने वाले हो, एंड इसलिए कार्ड शायद आ गया है इनएक्शन। तो अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली लव लाइफ की या फिर किसी एक्स की, तो शायद उसके यादों में, कोई गम में आंसू भी यहाँ पे उसको बहुत आंसू आ सकते हैं। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं क्यों चीज़ें ऐसी हो रही हैं वो भी सवाल आएगा। बट आप खुद से कोई चेंजेस नहीं कर सकते या नहीं करने वाले।
एंड जो फोर्थ कार्ड है वो हैज़ मेनी अफेयर्स। तो आई थिंक ये एक चीज़ हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, हालांकि सबके साथ नहीं, बट जिसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है। देखो, इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। अगर हम इसे फाइनेंशियली कनेक्ट करेंगे तो शायद बहुत सारे फाइनेंशियल अप डाउन आप करने वाले हो या कर सकते हो, मे बी जैसे कि बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, फिर किसी से लोन लेना वगैरह, वो चीज़ें हो सकती हैं। बट अगेन उससे तकलीफ होगी या क्या होगा वो आपका खुद का डिसीजन होगा, ये आप ध्यान में रख लीजिए। एट द एंड हैज़ मेनी अफेयर्स, तो अगर कोई आपको छोड़ के चला गया है तो शायद आप अपना मन बहलाने के लिए किसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, बट वो कितनी सक्सेसफुल होगी वो अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है। वो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो क्रिस्टल बॉल, आई ट्रस्ट माई इनसाइट एंड फोकस ऑन माई विजन, सीइंग क्लियरली अहेड। आई थिंक आप खुद के ऊपर ही भरोसा करेंगे, जो भी आपको लग रहा है कि मेरे लिए सही है, चाहे लोगों से कनेक्ट करना हो या लोगों से दूर जाना हो, वो आप खुद ही डिसीजन लेने वाले हो। मैजिक वॉन्ड, आई wield माई पावर विद इंटेंशन एंड फोकस टूवर्ड्स माई ड्रीम्स। जो भी आपके सपने हैं आप उसमें इन्वेस्ट करने वाले हो। तो अगर आप अपने प्यार से थोड़ा सा परे जाके ढूंढते हैं और अगर अपनी लाइफ की तरफ देखते हैं, प्रोफेशनली आपको क्या चाहिए, फिर आपके सपने आपको पूरे करने, लाइक आपको अगर हॉबी आपके कंप्लीट करने, लाइक गिटार बजाना हो या फिर उसमें इंटरेस्ट हो, तो उसमें भी आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो फ्रॉग प्रिंस, आई सी पोटेंशियल एंड ब्यूटी विद इन एम्ब्रेसिंग लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आई थिंक किसी को अपने प्यार के लिए बदलाव से गुजरना पड़ सकता है, कि कोई कह सकता है कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आपको ये करना होगा वगैरह, या फिर किसी के गम में डूब के आप खुद में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। हालांकि वो चेंजेस पॉजिटिव होंगे या कुछ और, ये तो वक्त ही बता सकता है। जो फोर्थ कार्ड है वो है एनचैंटेड फॉरेस्ट, देखिए एक्सप्लोर विद एन ओपन हार्ट एंड एम्ब्रेस द मैजिक अराउंड मी। बहुत ही जल्द काफ़ी ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं और काफ़ी ऐसे सपोर्ट आपको मिलने वाला है, जिसके कारण आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। बट अगेन जैसे मैंने कहा, आप शायद ही उनकी हेल्प लोगे, ठीक है। ज़्यादातर आप खुद के ऊपर डिपेंड रहोगे एंड यू विल टेक योर ओन डिसीजन। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।